आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। 1 अगस्त का ये वीडियो है स्काईमेट वेदर का और इसमें हम बात करेंगे कि अगस्त का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है पूरे देश के लिए। तो ये तो आपको मालूम है कि जुलाई में बहुत अच्छी बारिश हुई है और जुलाई का जो महीना है लगभग 7% के आसपास खत्म हुआ है, यानी कि पूरे भारत में 7% ज्यादा बारिश हुई है। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। बाड़मेर के कुछ इलाके हैं, जैसलमेर के हैं, यहाँ पर बारिश तो हुई है लेकिन अभी भी फसलों को बारिश की जरूरत है। और जो बिहार है वो अभी भी डेफिशिएंट बना हुआ है, 40% तक की डेफिशिएंसी बनी हुई है। लेकिन अब बिहार में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और चिंता वाली बात नहीं है, अच्छी बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी और पूरी जो कमी है वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके जो बारिश नहीं देख रहे थे वहां पर अब बारिश शुरू हो जाएगी। आप कह सकते हो कि पूरे जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ से यहाँ तक सभी इलाकों में झमाझम बारिश होगी। राजस्थान को थोड़ा सा इंतजार लंबा करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा कि गुजरात में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में कम हो जाएंगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु में। लेकिन जब ब्रेक मानसून कंडीशन जैसी स्थिति बन जाती है, हालांकि ये टिपिकल ब्रेक मानसून नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि जब 6-7 तारीख के आसपास तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अभी हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां किस तरह से चल रही है, उसको देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी बारिश हुई है। तो आपको देखा होगा आपने कि मध्य प्रदेश में बारिश में कुछ कमी देखने को मिली है। जैसे मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो रही थी, लोग परेशान थे, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, तो उससे कुछ राहत मिल गई है। लेकिन अब गंगे पश्चिम बंगाल में आप देखिए, जो पहले 20 स्टेशन है, कैनिंग में 106 मिलीमीटर है, चेरापूंजी में 97 है, बांकुरा में 72, झांसी में 67, धर्मशाला में 54, वाराणसी में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है 53 मिलीमीटर, हिसार में 52 मिलीमीटर, करनाल में 44, चंडीगढ़ में भी अच्छी बारिश हुई है और दिल्ली में लगातार बारिश हो रही 39, पटियाला में 39, कलकत्ता में 38, केलियोंग में ये पैक्लोंग में 38, जयपुर में 36 और लुधियाना में 36, माथेरान और दिल्ली पालम में 35, जबलपुर में 34, वाराणसी में 33 और कलकत्ता में 32। यानी कि जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है। अब क्या है कि दो वेदर सिस्टम बने हुए हैं। एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो 7.6 किलोमीटर काफी ऊंचाई तक बना हुआ है, जो यहाँ पर आपको बांग्लादेश और गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास दिखाई दे रहा होगा। और एक यहाँ पर बना हुआ है जो ये मध्य उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बना हुआ है। और जो मानसून की तरफ है अभी तो थोड़ी नीचे आ रही है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये दोनों जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है आपस में मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। जैसे ही ये मर्ज होंगे और जो एक्सिस ऑफ मानसून तरफ यहाँ से निकलेगी तो इनका सबका जो मिला जुला असर होगा उसके कारण ये बारिश की गतिविधियां आज हम देखेंगे कि पंजाब के कई इलाकों में होगी, पाकिस्तान के कई इलाकों में दिखाई दे रही है, थोड़ा सिंध में भी कुछ दिखाई दे रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो साउथ सिंध है वहां पर बारिश नहीं होगी, पंजाब प्रांत में होगी। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यहाँ पर अभी भी बारिश में कमी दिखाई देगी। और आप देखेंगे तो ये जो इलाका है जो आपका पंजाब हरियाणा यहाँ का जो इलाका है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वहां पर थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। इस इलाके में अगर देखेंगे तो पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जो अगले 3-4 दिनों 5 दिनों तक जारी रहेगी। उसी तरह से हरियाणा और पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है, यानी कि बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा। एक तरह से कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और इस तरह का जो माहौल है वो बन जाएगा और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी एक तरह से। यानी कि लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के साथ साथ जो नदियां नाले उफान पर होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है और उससे काफी ज्यादा नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा में मॉडरेट शावर्स ज्यादा होंगे, इंटेंस स्पेल 1-2 स्थानों पर होंगे। यानी पंजाब की अगर बात करें तो जो गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के फिरोजपुर, तरन तारन, यहाँ से लेकर बठिंडा, मोगा, ये जो मनसा वगैरह से लेकर पूरे जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। उत्तरी जो आपका हरियाणा है, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल से लेकर के यमुनानगर और पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के पूरे इलाके में, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये दिल्ली एनसीआर के साथ साथ और ये जो उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पर भी आपको अब वेदर एक्टिविटी अब दिखाई देने लग जाएगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। और अब ये जो कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालापुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे सकती है। अब अगर देखेंगे हम तो अब उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके आप देखिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
सहारनपुर से, उत्तराखंड में बहुत अच्छी बारिश है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, कानपुर, एटा, मथुरा और ये टुंडला, फिरोजाबाद, कासगंज, बरेली, बदायूं और ये आपका जो मुरादाबाद है, रामपुर है, यहाँ झांसी, महोबा, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, मैनपुरी, ये सारे जितने भी इलाके हैं यहाँ पर से ये पूरे इलाकों में बारिश है। और यानी उत्तर प्रदेश, बिहार के सारे इलाके बारिश देखेंगे, यानी कि जहां पर बारिश नहीं हो रही थी उत्तरी बिहार में, वहां पर नेपाल की पहाड़ियों में बारिश बढ़ जाएगी। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके, झारखंड के ज्यादातर इलाके और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश काफी अच्छी होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश ही रहेगी। ग्वालियर संभाग से लेकर के दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और जो आपका सीधी, सतना, सिंगरौली, पाना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, हल्की रहेंगी, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होगी। और अगर देखेंगे तो ये जो आपका है ये नीमच, रतलाम है और जो इंदौर, भोपाल, ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, यहाँ पर छुटपुट बौछारें, यानी कि एक दो स्थानों पर कहीं बारिश हो गई तो हो गई, इस तरह की वेदर रहेगी। और अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी आप देखिए, जो पूर्वी गुजरात है यहाँ पर तो बारिश है, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। और उसी तरह से राजस्थान में बारिश काफी ज्यादा कम है। अब अगर देखेंगे तो आप महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो पूरा महाराष्ट्र खाली पड़ा है, विदर्भ से लेकर के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके और मुंबई वगैरह में बारिश काफी कम हो गई है। सिंधु, रत्नागिरी, ये जो इलाके यहाँ पर थोड़ी बढ़ेगी। और कोस्टल कर्नाटक और केरल में एक बार फिर से बारिश बढ़ जाएगी। लक्षद्वीप में बारिश बढ़ेगी। बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, इंटीरियर कर्नाटक में छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। और तेलंगाना में बारिश नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां पर झमाझम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। और इसके बाद अगला जो मैप है उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अगला मैप पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, यस, ये अगला मैप है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए तो ये 2 तारीख को पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिलों में बारिश कम हो जाएगी। ये जो सिस्टम है ये आपस में इस तरह से मिलेंगे, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस बन रहे हैं। उत्तराखंड में ज्यादा बारिश हो जाएगी। और आपका जो जो ये है हिमाचल है, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश, यानी निचले इलाकों में धर्मशाला से लेकर के मंडी, ऊना और सोलन वगैरह से लेकर के आपका ये देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पिथौरागढ़, ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश है। और उसी तरह से पंजाब के पूर्वी जिले और ये हरियाणा के कई जिले बारिश देखेंगे। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में थोड़ी कम हो जाएगी। उसी तरह से ये अमृतसर, गुरदासपुर और ये जो आपका फिरोजपुर, तरनतारन, अबोहर, फजलिका, मनसा, बठिंडा, यहाँ पर भी कम हो जाएगी। और ये राजस्थान भी लगभग गंगानगर वगैरह सूख जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये दिल्ली एनसीआर में बारिश बढ़ गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर कम बारिश हो रही थी, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, अयोध्या, फैजाबाद, प्रतापगढ़, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे, मूसलाधार बारिश देखेंगे। और उसी तरह से बिहार में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये क्या होगा कि अब एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पहाड़ों पर ये बिहार के जो तराई के इलाके हैं और जो ये जो अपने पहाड़ी इलाके हैं, ये जो नेपाल के, वहां से बारिश काफी ज्यादा तेजी से आएगी। तो किसान भाइयों को ये सलाह है कि अभी जो इस समय नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जो धान की फसल है, क्योंकि पानी आपको पर्याप्त मिलेगा तो वहां पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं, उसकी रुपाई करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन भारी बारिश के कारण जो खेतों में ऑलरेडी छोटी मोटी फसलें लगी हुई हैं जिस भी राज्य में, वहां से पानी की निकासी करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी जो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ये पंजाब, हरियाणा और ये जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के किसान हैं, ये न करें। कम से कम एक हफ्ते तक न करें, क्योंकि जो बारिश में वो सारा धुल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो ये सारा इलाका हमने देख लिया। अब जो यानी बिहार में बहुत अच्छी बारिश है। और उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी। सिक्किम में होगी, नेपाल की पहाड़ियों पर होगी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, ये सारे इलाकों से लेकर के ये बारीवाड़ा और ये जितने भी कलकत्ता वगैरह तक अच्छी बारिश है। झारखंड में अच्छी बारिश है। ये उड़ीसा में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, यानी छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया था कि केवल उत्तरी मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर संभाग है, यहाँ पर जो ग्वालियर, दतिया, मुरैना से लेकर के, गुना से लेकर के आपका टीकमगढ़, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं और जो उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है, यहीं पर बारिश ज्यादा रहेगी।
दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कम हो जाएगी, मध्य प्रदेश में बहुत कम हो जाएगी, गुजरात में भी बारिश ना के बराबर है, और आप देखेंगे पूरा महाराष्ट्र सूखा पड़ा है, आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हैं, तेलंगाना, और ये सारे वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन 2-3 तारीख से एक बार फिर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा ये तमिलनाडु के तट पर। तो उसके कारण क्या होगा, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल और मदुरई वगैरह के साथ साथ कर्नाटक के साउथ इंटीरियर कर्नाटका में, जैसे कि चिकवालापुर, हसन, हवेरी, मैसूर और ये बेंगलुरु, चामराजनगर, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। कोस्टल एरियाज में बढ़ जाएगी, केरल में बारिश बढ़ जाएगी, लक्षद्वीप में बढ़ जाएगी, और तमिलनाडु में बहुत दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। तो इस तरह का मौसम जब आपको दिखाई देगा, तो उसके बाद अगर हम 3 तारीख की बात करते हैं, तो 3 तारीख में फिर से पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ थोड़ा सा नीचे आएगा सिस्टम, और ये पूरा आपका जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है और उत्तरी जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो इस तरह का वेदर रहेगा, और ऐसा लग रहा है कि 4-5 तारीख को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो 10 दिन है वो अब जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, और आगे की जो फसलों के लिए बहुत ज्यादा जो ये कैसे पानी की पर्याप्त मात्रा हो जाएगी, जलाशय भर जाएंगे, जमीन में भी पानी रमेगा, जिससे कि जो सर्दियों की फसल के लिए फायदा होगा। लेकिन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं, क्योंकि ब्रेक मानसून जैसी कंडीशन है कुछ दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियां आएंगी, क्योंकि अगस्त का महीना पूरा पड़ा है, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो पूर्वी राजस्थान है भरपूर बारिश देखेगा, उत्तरी मध्य प्रदेश देखेगा, और गंगा के मैदानी क्षेत्र देखेंगे। बाकी इलाकों में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।